हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम HTML कंप्लीट ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं। ये पूरा कोर्स हम हिंदी में पढ़ेंगे ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं। ये कोर्स हम बेसिक टू एडवांस लेवल के लिए करेंगे। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स देखने वाले हैं। छोटे छोटे प्रोजेक्ट से एक हम बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो बिना देरी के आ जाते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले आप अपने गूगल पे टाइप कीजिए डाउनलोड VS कोड। VS कोड एक कोड एडिटर है जिसमें हम HTML का कोड लिखेंगे। इससे हमारे काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है कोड लिखने में। इसलिए सबसे पहली वेबसाइट जो आप देख रहे हैं ये डाउनलोड कर लीजिए इस पे जाके। अगर आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड कीजिए, मैक है तो मैक के लिए। मेरे विंडोज़ है, मैंने विंडोज़ के लिए ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। आप डाउनलोड कर लीजिए और ओपन कर लीजिए अपना VS कोड। VS कोड स्टार्ट करने के बाद आप सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए जिसमें आप सभी HTML की फ़ाइल रखने वाले हैं। मैंने एक फ़ोल्डर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, मैं अब उसको ओपन कर लेती हूँ। यहाँ से आप ओपन फ़ोल्डर ऑप्शन में जाके अपना फ़ोल्डर ओपन कर सकते हैं। फ़ोल्डर ओपन करने के बाद हम सभी फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें ये ऑप्शन होता है कि हम फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर भी अगर हमको लेना है तो हम वो भी यहीं क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैंने अपना फ़ोल्डर ओपन कर लिया है। मैंने अपना फ़ोल्डर HTML ट्यूटोरियल से रखा है। सबसे पहले ये फर्स्ट ऑप्शन न्यू फाइल का है। अगर आपको कोई फाइल बनानी है फाइल बना सकते हैं, फ़ोल्डर बनाना है तो फ़ोल्डर बना सकते हैं। पहले मैं फ़ाइल बना लेती हूँ index.html। ये एक बेसिक नेम है। जब भी हम अपना कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमारे होम पेज का नाम है index.html रखते हैं। आप और कुछ भी रख सकते हैं, ये बेसिक नेम है इसलिए मैंने ये ले लिया है। सबसे पहले आप ये देखेंगे, ये जो मैंने साइन बना रही हूँ इस साइन से हमें काफ़ी हेल्प होती है। ये देखिए एमिट एब्रिविएशन। इससे हमें काफ़ी हेल्प हो जाती है। एक प्री रिटन कोड हमें मिल जाता है। जैसे मैं इस पर एंटर करूँगी आप देख पा रहे हैं कि मेरा HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक कोड ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया है। मुझे इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें भी लिखते हैं। अगर हम इसको नोटपैड में कर रहे होते तो हमें सभी लिखना पड़ता। इसलिए हमने VS कोड डाउनलोड किया है ताकि हमें हेल्प हो जाए कि हमें छोटी छोटी कोड नहीं लिखनी पड़े, ये ऑलरेडी हमें लिखे हुए मिल जाएंगे। अब देख लेते हैं हम एक्सटेंशन। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से ये जो ऑप्शन है ये एक्सटेंशन का है। आप इसमें टाइप कीजिए लाइव सर्वर। काफ़ी सारे लाइव सर्वर आ जाएंगे, लेकिन जो मैं आपको दिखा रही हूँ आप प्लीज़ उसको डाउनलोड कीजिएगा। ये देखिए कितने सारे इसमें डाउनलोड्स हैं। काफ़ी अच्छा है, इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो मैंने ये इंस्टॉल ऑलरेडी कर रखा है, आप भी कर लीजिए। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा ये मैं आपको आगे बताऊँगी। आ जाते हैं अपने कोड पे और देख लेते हैं अब हमें आगे क्या क्या सीखना है। सबसे पहले जो हमारी बेसिक चीज़ है जो हमें देखना है HTML का स्ट्रक्चर। ये क्या लिखा हुआ है अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बट धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। कैसे लिखते हैं ये पता चल जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है और आप इजीली समझ जाएंगे क्योंकि हम बहुत बेसिक से ये पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं HTML क्या था। जैसे एक वेबसाइट होती है उसमें एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। अभी हम बेसिक फ्रंट एंड देखने वाले हैं। तो HTML जो होता है एक स्ट्रक्चर होता है, लेआउट होता है। सपोज एक रूम है, तो रूम जैसा आप देख रहे हैं फर्स्ट पिक्चर में एक खाली रूम है, इसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। रूम का स्ट्रक्चर कि रूम का स्ट्रक्चर कैसे होगा, कितनी वॉल्स होंगी, ये सब हम देख लेते हैं HTML में। ऐसे ही सेम वेबसाइट पर होता है। हम वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर HTML में ही करते हैं। सेकंड CSS से हमारी डिज़ाइनिंग होती है कि पर्दे किस कलर के होंगे, गेट किस कलर का होगा, गेट का साइज़ क्या होगा, विंडो का साइज़ क्या होगा, ये सभी हम CSS से करते हैं। नेक्स्ट होती है हमारी जावास्क्रिप्ट में हम लॉजिक लगाते हैं। जैसे स्विच ऑन करने पे फ़ैन ऑन होगा, स्विच ऑफ करने पे फ़ैन ऑफ होगा। ये एक लॉजिक होता है जो हम, एक बटन होता है उस पर हम अपना लॉजिक लगाते हैं जिससे हमारी लाइट ऑन ऑफ हो जाती है। इसको हम सिंपल वेबसाइट में भी ऐसे यूज़ करते हैं। अब समझ लेते हैं व्हाट इज़ HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। ये वेब पेजेस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इट यूजेस HTML टैग्स एंड एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग ऑफ ए वेब पेज। मतलब इसके अंदर काफ़ी सारे टैग्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लेते हैं। पूरा स्ट्रक्चर जो हमारे वेब पेज का होता है वो सभी हम इन तीन चीज़ की
हेल्प से यूज़ कर लेते हैं। काफ़ी सारे टैग्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं HTML कोड स्ट्रक्चर। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हम ऑलरेडी VS कोड में देख चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HTML हमारा पेरेंट टैग होता है, उसके अंदर हमारे हेड टैग और बॉडी टैग आते हैं। इनके अंदर हम हेड टैग में हमेशा टाइटल या फिर हमें कुछ फाइल अगर क्रिएट करनी है, नई कोई सोर्स लगाना है, तो हम वो HTML के हेड सेक्शन के अंदर कर लेते हैं। अब देख लेते हैं हम अपने VS कोड में कुछ बॉडी के अंदर लिख के देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। मैं लिख देती हूँ हेलो। अब इसको हमें रन कराने के लिए जहाँ पे भी हमने अपनी फ़ाइल बनाई है वहाँ पे सेव करेंगे, तो एक ब्राउज़र का ऑप्शन आएगा, वो फ़ाइल ब्राउज़र में ओपन होगी। जैसे आप उसको रन करेंगे तो एक हमारे ब्राउज़र ओपन होगा, जो इस भी ब्राउज़र में आपने एक्सेस डिफ़ॉल्ट दे रखा होगा। देन उसको रन कराने के बाद आपको जो हमने बॉडी के अंदर लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली हमारे वेब पेज पे आ जाएगा। अभी हमने इसमें कुछ भी टैग, एलिमेंट, एट्रीब्यूट नहीं यूज़ किए हैं। अभी इसको हमने सिंपल एक वर्ड लिख दिया है। अब देखते हैं ये हमारा कैसे आता है। अपना क्रोम ब्राउज़र जहाँ पे आपने सेव किया था फाइल, वहाँ पे मेरे क्रोम में है, तो मेरे क्रोम में ओपन हो रहा है। तो आप भी अपना रन कर लीजिए और ये देखिए हेलो, ये टाइटल हमारा डॉक्यूमेंट आ रहा है ऊपर। अभी मैं इसको चेंज करूँगी, फिर बताती हूँ कैसे चेंज होगा। ये देखिए लर्न विद साक्षी, ये कैसे किया मैंने, अब ये देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी आपका प्रोजेक्ट नेम है आप यहाँ पे वो डाल देंगे। अभी मैंने लर्न विद साक्षी लिख दिया है। देखते हैं चलिए VS कोड में कि हमने कैसे इसको चेंज किया है। आप भी इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। सिंपल हमारा जो HTML के अंदर हेड सेक्शन के अंदर जो टाइटल सेक्शन होता है, मैंने वहाँ पर ये चेंज किया है। अभी मैं गो लाइव कर देती हूँ क्योंकि बार बार मुझे रिफ़्रेश करना होता है। नीचे ऑप्शन है, वहाँ पे आप भी कर सकते हैं। बार बार प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमें कहाँ पे रन कराना है, बार बार रिफ़्रेश करना है, ये ऑटोमेटिकली अपना रिफ़्रेश कर देगा। तो इतना हमें ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करने पड़ते हैं बार बार रिफ़्रेश करने के लिए। समटाइम्स हो जाता है कि हम अपडेट तो कर देते हैं, सेव कर देते हैं, बट रिफ़्रेश करना भूल जाते हैं, तो हमें लगता है कि ये प्रोग्राम हमारा गलत हो गया है। तो इसलिए लाइव सर्वर आपको मैंने डाउनलोड ऑलरेडी करा दिया है। लाइव सर्वर यूज़ करके ही आप हमेशा कोडिंग कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप जब यूज़ करेंगे तब देख पाएंगे। ये देखिए अब मैं और चेंज करके आपको दिखा देती हूँ। लर्न विद साक्षी चौहान मैंने कर दिया है। अभी लाइव सर्वर पे हम कैसे ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा ये देख लेंगे। फिर से आपको अपने जो कॉम ब्राउज़र है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऑटोमेटिकली जो ओपन किया था वो कट नहीं किया है, तो वहीं जाकर आप देखिए, बिना रिफ़्रेश किए आपका अपडेट मिलेगा। अभी के लिए मैंने लर्न विद साक्षी चौहान किया था। अब मैं इसको देख सकते हैं आपकी बिना रिफ़्रेश किए ये ऑलरेडी अपडेट हो गया है। तो लाइव सर्वर के काफ़ी बेनिफिट होते हैं। जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो बार बार आपको रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता है, ये ऑलरेडी अपना रिफ़्रेश हो जाता है। अभी के लिए यहाँ पे मैं लर्न विद साक्षी कर देती हूँ, बिकॉज माई चैनल नेम इज़ लर्न विद साक्षी। अभी मैंने ये कर दिया है और देख लेते हैं ये हमारा क्रोम पे अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं HTML टैग, कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक बता देती हूँ आपको कि HTML टैग क्या होता है। ये एक कंटेनर होता है कुछ कंटेंट के लिए। कुछ कंटेंट हम एक कंटेनर में डाल देते हैं। सपोज उस कंटेंट में हमारा कुछ भी हो सकता है, मतलब हम कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं या फिर हम कोई और एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है। 90% टैग्स के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होते हैं, बट कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनके क्लोजिंग टैग्स नहीं होते हैं, वो भी हम देखेंगे उनके क्या यूज़ हैं। सबसे पहले अभी हमने पैराग्राफ जैसे देखा है, तो अभी हम पैराग्राफ रन करा के देख लेते हैं अपने कोड में कैसे यूज़ होगा। सिंपल इसका हमें इस तरह से लिखना है। मैं लिख देती हूँ वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा पैराग्राफ, अभी मैं एक ही लाइन ले रही हूँ। इसको जब रन कराएंगे तो आप अपने ब्राउज़र पे देखेंगे कि वेलकम टू माय चैनल ऑलरेडी आ जाएगा विदाउट एनी रिफ़्रेश। देख लेते हैं हमारे ब्राउज़र पे आया है या नहीं आया है। ये देखिए वेलकम टू माय चैनल। सिंपल हम अपना बेसिक पेज बनाना सीख गए हैं। एक हमने टैग बनाना सीख लिया है। बहुत सारे टैग होते हैं, अभी मैंने सिर्फ एक टैग इसलिए बताया ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह लिखते हैं। हाँ, हम इसको नॉर्मल भी लिख सकते थे, वो वैसे भी हेलो हमारा पहले प्रिंट हो रहा था, बट आगे हमें
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टैग्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने लिया है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो HTML के हैं। HTML टैग इज ए पेरेंट ऑफ हेड एंड बॉडी टैग, की हम देख चुके हैं हमारे स्ट्रक्चर में कि HTML टैग हमारा पेरेंट टैग होता है। मोस्ट ऑफ HTML एलिमेंट्स हैविंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। सब टैग्स हैव, जैसे एग्जाम्पल है हमारा BR टैग, इसका क्या यूज़ होता है अब हम ये देख लेते हैं। BR टैग हम कैसे यूज़ करते हैं, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। सो मैं अपने VS कोड में आपको रन करके दिखा देती हूँ। ये पैराग्राफ को मैं 2 लाइन्स में ले लेती हूँ, मीन्स 2 पैराग्राफ मैंने यूज़ कर लिए हैं और मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद जो BR टैग होता है वो हमारा लाइन स्पेस देने के काम आता है। यहाँ पे जैसे अभी आपने देखा है मैंने BR टैग यूज़ नहीं किया है, तो इसका मैं आउटपुट आपको दिखा देती हूँ कि कैसे इसका आउटपुट आएगा। जैसे आप देख सकते हैं मेरे आउटपुट में मेरे 2 पैराग्राफ्स आ गए हैं जो मैंने यूज़ किए हैं। अब मैं आपको BR टैग का इसमें यूज़ करके दिखा देती हूँ कि लाइन स्पेस हाँ इसमें आ रही है, ऑटोमेटिकली टैग की वजह से आ रहा है क्योंकि टैग हमारा एक कंटेनर है। अभी मैं 2 पैराग्राफ्स के बीच में एक BR टैग लगा देती हूँ जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। वो BR टैग लगाने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारे स्पेस जो है, जो 2 हमारे पैराग्राफ टैग हैं उनके स्पेस थोड़ा बढ़ जाएगा। तो देख लेते हैं इसको कितना ये हमारा स्पेस बढ़ाता है। जब भी हमें लाइन ब्रेक देना होता है तब हम इसको यूज़ करते हैं। ये देखिए हमारे स्पेस इसने काफ़ी बढ़ा दिया, तो इस तरह आप BR टैग को यूज़ करते हैं। और भी काफ़ी सारे क्लोजिंग टैग हैं, वो भी हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। अब आगे देखते हैं हमें क्या और हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वी कैन यूज़ इंस्पेक्ट एलिमेंट व्यू पेज सोर्स टू एडिट HTML। अब ये क्या है, इसको तो हमें रन करा कर देखना ही होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे प्रोजेक्ट में आपके काम आएगा। इससे हम प्रोजेक्ट में कुछ टेम्परेरी चेंजेस करके देख सकते हैं। तो ब्राउज़र पे दिखा देती हूँ मैं आपको। मैं अपना गूगल खोल लेती हूँ, मेन जो पेज है। राइट क्लिक करेंगे आप, तो राइट क्लिक करने पे सबसे लास्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा इंस्पेक्ट। राइट क्लिक कीजिए अपने ब्राउज़र पे, स्क्रीन पे। ये देखिए इंस्पेक्ट में ओपन करने के बाद व्यू सोर्स पेज आएगा, आप उसे भी ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा कोड हमें दिख जाएगा। मैं जूम कर दी तो थोड़ा आप देख सकते हैं, ये वही कोड है जो हम वहाँ देख रहे थे, बट ये हमारे गूगल पेज का है। हम देख सकते हैं कि किस कोड में क्या हमने CSS यूज़ की है। तो ये गूगल पेज का हमने व्यू पेज किया है। अब हम अपने जो हमने कोड बनाया है, अभी कुछ ज़्यादा कोड नहीं किया है बट इसका भी ऑलरेडी हमारे पास कोड है, तो उसको भी करके देख लेते हैं। इस पेज पे भी आपको क्या करना है, सीधे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट ऑप्शन आएगा। वो इंस्पेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि देखिए आपके स्क्रीन पर यहाँ आ जाएंगे एलिमेंट्स में हमारे जितने भी एलिमेंट्स हमने यूज़ किए हैं ना, वो आ जाएंगे। हम यहाँ पे चेंजेस भी करके देख सकते हैं अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं तो जैसे ही हमें चेंजेस करने होते हैं, अभी मैं गूगल पे आपको चेंज करके दिखाऊंगी। ये जो आप पेज देख रहे हैं ना, इसे पे चेंज करके दिखाऊंगी। अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये गूगल है, यहाँ पे इसके जैसे ही हमने कर्सर वाला ऑप्शन ले रखा है, तो हमें पता चल रहा है कि इस कोड पे हमें क्या क्या यूज़ हो रहा है। ये जो 3 लाइन है इसमें हमने कितना सारा कोड कवर कर रखा है। ये इसलिए क्योंकि हमने इसमें क्लास वगैरह यूज़ की हुई है। ये CSS पार्ट है जो हम इधर देख सकते हैं। इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम HTML कवर कर रहे हैं। आगे जाके हम CSS पढ़ेंगे तब आपको ये भी बताएंगे कैसे करना है। जैसे आप ये देख रहे हैं ना ऊपर ऑप्शन, यहाँ से आप ये लेआउट चेंज कर सकते हैं इसका। आप और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, सभी ट्राई करके देखिएगा कि किस में क्या करना है। अभी मैं ये जो कर्सर वाला ऑप्शन है ये देख लेती हूँ। कर्सर वाले ऑप्शन से क्या होगा, जब आप एक एलिमेंट पे जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कोड कहाँ है। देखिए जैसे ही मैंने गूगल पे किया तो गूगल का कोड पता चल रहा है। मैं कहीं और किसी और एलिमेंट पे कर रही हूँ तो मुझे उसका कोड पता चल जाएगा। इससे हम चेंजेस भी होंगे। ऐसा नहीं है हम इसमें चेंजेस परमानेंटली कर देंगे, हम टेम्परेरी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। देख सकते हैं कौन सा कोड कहाँ पे है। सभी एलिमेंट्स के लिए ये शो हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे ईमेल है तो ईमेल वाला कोड दिखेगा, इमेजेस है तो इमेजेस वाला कोड। देखिए मेरा कोड भी चेंज हो रहा है जैसे जैसे मैं अपना कर्सर चेंज कर रही हूँ ना, अपने एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट पे जा रही हूँ, तो वो भी हो रहा है। अब ये आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है ऐड शॉर्टकट वाला, मैं आपको इसका नेम चेंज करके दिखाती हूँ। क्या करना है आपको, ऐप शॉर्टकट जो हमारा एलिमेंट है इस पर जाके आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड दिखा देगा ऑलरेडी कि ये कहाँ पे हमारा कोड लिखा हुआ है।
उस कोड में आप जाकर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड शॉर्ट। अब मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, देन आप देखिएगा कि मेन पेज पे आपका चेंजेस आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसको मैं चेंज कर लेती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ शॉर्टकट हेयर, ताकि मुझे पता चल जाए मेरे चेंजेस हैं। अब इसको सेव करने के बाद आप देखेंगे कि ये चेंज हो जाएगा। इसको सेव कीजिए, क्योंकि मेरा ये देखिए शॉर्टकट हेयर। तो ऐसे ही आप चेंज कर सकते हैं, बट अब इसका मतलब ये नहीं हम किसी की वेबसाइट पे जाके कुछ भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो बेसिक ओरिजिनल हमारा कोड होता है उसको चेंज नहीं करता है। ये सिर्फ टेम्परेरी चेंजेस के लिए होता है। समटाइम्स हमें चेक करने की ज़रूरत पड़ जाती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कैसा लगेगा, ये करेंगे तो कैसा लगेगा। उस जगह होता है कि सपोज़ हमें ब्लू कलर लगा रहे हैं तो कैसे दिखेगा, ग्रीन लगा रहे हैं तो कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे हम करके देख सकते हैं, हमें बार बार अपने कोड पे ब्राउज़र पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए जैसे मैंने रिफ़्रेश किया तो ये बैक हो गया है, अपना ऐड शॉर्टकट पे आ गया है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेरी था, ये परमानेंट नहीं था। सेम हम ऐसे ही अपने कोड में देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं ये बॉडी सेक्शन है, हेड सेक्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको बॉडी सेक्शन में दिखा देती हूँ। ये जो एरे बन रहा है ना, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कोड ओपन हो जाएगा। कोड ओपन करने के बाद ये देखिए काफ़ी सारे मैंने जो अभी आपको दिखाए थे सारे कोड आ जाएंगे। स्क्रिप्ट के अंदर आप ओपन करके देखेंगे तो बहुत सारा कोड आएगा। ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है जो ऑलरेडी हमारी लिखी हुई रहती है कोड में, ये हमें शो नहीं होती है। तो अब देख लेते हैं हमारे इसमें हम और अपने चेंजेस करके कि कैसे चेंज करेंगे। ये देखिए आप बी आर टैग के अंदर, बट हम कुछ लिखते नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम पैराग्राफ टैग के अंदर लिखेंगे। हम एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, हम कुछ भी ऐड करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे ही मैं अपने कोड की लाइन पे क्लिक कर रही हूँ तभी मुझे अपने ब्राउज़र के सेक्शन में दिख रहा है कि ये कोड कौन सा है, किस चीज़ का कोड है। तो इससे आप चेक भी कर सकते हैं। जब लेंदी कोड हो जाता है तो ये हमारे काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अभी तो छोटा सा कोड है तो इतना नहीं लग रहा है, बट जब बहुत लेंदी हो जाएगा तो हमें पता लगाने में इजी होगा कि कौन से लाइन हमने कहाँ लिखी हुई है और किस लिए लिखी हुई है, इससे क्या यूज़ हो रहा है। तो इसके नेम को चेंज करके देख लेते हैं। वेलकम टू माई चैनल मैंने लिखा हुआ है, इसको चेंज करिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। देन ये देखिए मैंने लिख लिया है हाय आई एम हियर। जैसे मैं इसको सेव करूँगी तो मेरे ब्राउज़र में ये सेव हो जाएगा। तो है ना ये कमाल की चीज़, जिससे हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एचटीएमएल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बेसिक है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और बहुत जल्दी कवर हो जाती है। अगर आपको अपने रिज्यूम में ऐड करनी है तो रिज्यूम में ऐड करने के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज है जो जल्दी भी कवर हो जाएगी और है भी इंटरेस्टिंग। सो अब देख लेते हैं हमें आगे और क्या क्या कवर करना है। अब देखते हैं HTML कमेंट्स। HTML में हम कमेंट्स क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, कैसे इसको हम लिख सकते हैं और क्यों लिखते हैं। सबसे पहले आप देखिए मेरे VS कोड में मैं यहाँ पे आपको कुछ लिख के दिखाती हूँ, हेयर इज़ माई बॉडी। तो ये हमारा ब्राउज़र पे शो हो जाएगा, बट मुझे ब्राउज़र पे यूज़र को नहीं शो कराना है, ये सिर्फ मुझे अपने डेवलपर सेक्शन में रखना है। जहाँ भी कोई डेवलपर आएगा तो देख पाए कि यहाँ कौन सा रखा है। इसके लिए जो मैं साइन बना रही हूँ आपको सेम यही साइन बनाना है। ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग दोनों होती है, दोनों साइड हम करते हैं, जहाँ हम स्टार्ट करते हैं जहाँ एंड करते हैं सेम आपको ये लिखना। इसका एक शॉर्टकट भी होता है CTRL एंड देन क्वेश्चन मार्क। आप CTRL क्वेश्चन मार्क एक साथ दबाएंगे तब आप देखेंगे कि ये कमेंट हो जाएगा। उस सेक्शन को कॉपी कीजिए, कॉपी मीन्स मतलब सेलेक्ट कीजिए, देन CTRL प्लस क्वेश्चन मार्क दबाएंगे तो आपका ये कमेंट ऑलरेडी हो जाएगा। इट इज़ अ शॉर्टकट, काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। बार बार आपको ये साइन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना कोड लिखिए और CTRL प्लस क्वेश्चन मार्क दबा दीजिए। सो आगे देखते हैं हमें और क्या कवर करना है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि HTML हमारा केस सेंसिटिव है या नहीं। आप HTML स्मॉल लेटर में लिखें या कैपिटल लेटर में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। HTML इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव। इसको भी रन करके देख लेते हैं। हम पैराग्राफ को हम कैपिटल लेटर P में यूज़ करेंगे। कैपिटल लेटर P यूज़ करने के बाद मैं इसमें लिख देती हूँ लर्न इजीली। अब इसमें ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं कि हमारा ये कितना जल्दी, ये देखिए हो गया। तो इट इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव।
अगर आप कैप्स लॉक ओपन करके भी इसको लिखेंगे तो भी ये हमारा सेम वर्क करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब